ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। होप कि यार आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और आप लोग पीएचपी का एंजॉय ले रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एसोसिएटिव एरे होता है वो क्या होता है और इसका कैसे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों को डाउट आता है यार एरे हम लोग क्रिएट कर लेंगे और लेकिन एसोसिएटिव एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे को सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे और सॉर्टिंग एरे तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख रहे होंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएटिव एरे क्या होता है। और गाइज बताना चाहूँगा मैं, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कोड दिख रहा है 224.php फाइल के अंदर, ये इसमें सिंपली हमने फंक्शन को कवर किया था। अभी तक आप लोगों ने फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो ही है वो, तो ज़रूर चेकआउट करना है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेस्ट है, ठीक है। आप लोग फंक्शन बनाना सीख जाओगे, आप लोग इसमें सीख जाओगे कि पैरामीटर हम कैसे डालते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हम लोग किस तरीके से डाल सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और आप लोग डेफिनेटली उस वीडियो को देखोगे, ठीक है। सो यार बिना टाइम वेस्ट के हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे पीएचपी ट्यूटोरियल्स के अंदर, जहाँ पे 224 तक तो हमने फाइल बना रखी है और एक नई फाइल बनाते हैं 225.php और मैं इंटर मारूंगा। देखो यहाँ पे सिंपली फाइल बनके एक रेडी है और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, कोड परफेक्टली दिखना चाहिए। मैं पीएचपी का ओपनिंग टैग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपली एसोसिएटिव एरे के बारे में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से कमेंट आउट पास कर देता हूँ, एसोसिएटिव एरे, ऑल राइट सिंपली, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव एरे। देखो एरे हम लोग क्रिएट करना जानते हैं, ठीक है। और अगर एरे आप लोग क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देखें डेटा टाइप वाला, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है और इनफैक्ट मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा एरे हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन देखो एसोसिएटिव एरे होता है ना, वो सिंपली क्या होता है कि हम लोग उसी के साथ साथ जो हम सिंपली यहाँ पे कुछ उसका जो वेरिएबल डालते हैं, सिंपली उसमें कुछ वेरिएबल डालते हैं, हम उसी के अंदर वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। जो वैल्यू हम डालते हैं उसकी भी वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देसी भाषा के अंदर कुछ इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप लोग को एरे क्रिएट करना, मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ और इस तरीके से मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाया मैंने नेम। और बेसिकली यार एरे होता क्या है उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि एरे बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वही सिंपली आपका एरे होता है, ठीक है। तो एरे एक पावर होती है जो हम लोग सिंपली एक से अधिक वैल्यूज़ को हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, वो सिंपली एरे होता है। कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली मैंने नेम्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं लिख दूंगा अगर मुझे एरे क्रिएट करना तो आई विल राइट एरे इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली एरे। और इसी के साथ साथ मुझे पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, लाइक अंकित सिंपली, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं सिंपली पास कर दूँगा शुभम इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे शुभम पास करना है एंड मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूँगा राहुल इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूँगा अमित। तो यार इस तरीके से मैं सिंपली इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहूँ तो मैं यार फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा हार्ड कोड पसंद है तो मैं सिंपली इसको एको भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप की हेल्प से मैंने बताया था। आप लोग सिंपली फॉर कीवर्ड लिखें, आप लोग लिखें सिंपली $x = 0, x की वैल्यू 0 है, और अगर x की वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है आपके जो भी नेम्स है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इक्वल टू की जगह आप लोग सिंपली काउंट कर सकते हैं, तो काउंट। और इसमें सिंपली मैं एक काम करता हूँ गाइज, आप लोग को सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो काउंट फंक्शन है ये करता क्या है यार आखिर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, देखो अगर मैं सिंपली एको कराता हूँ, ये जो काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो इसमें मैं सिंपली डालता हूँ $नेम्स को, ठीक है। तो अब मेरे सामने इसकी जो जितनी भी टोटल लेंथ है वो मेरे सामने प्रिंट होके आएगी। तो कैसे हो के आएगी, देखो मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ मैं सिंपली इस पर और कॉपी पाथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ और पेस्ट करता हूँ। और आप लोग सिंपली मेक श्योर करें कि आपका जो अपाचे मॉड्यूल है जेम के अंदर वो स्टार्ट करना चाहिए। और मैं सिंपली इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, htdocs तक मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली डालना पड़ेगा लोकल होस्ट और डालना पड़ेगा। तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे इसकी 4 लेंथ मिल रही है और परफेक्टली मिल रही है। देखो कैसे मिल रही है, अंकित 1, शुभम 2, राहुल
सिंपली आपका 3 और अमित आपका सिंपली 4 है। तो इस तरीके से मुझे इसकी 4 लेंथ मिल रही है। लेकिन यार देखो ये सिंपली जो काउंट में फंक्शन होता है ना, ये आप यूज़ करते हो ओनली लेंथ प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ के लिए सिंपली हम str लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग अगर एरे की लेंथ को हमको प्रिंट करवाना तो हम लोग यूज़ करते हैं काउंट। एक और होता है साइज ऑफ, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट, और हम लोग प्रिंट आउट करवा के दिखाते हैं आपको। काउंट के अंदर मैं सिंपली अगर डॉलर नेम्स डाल दूँ, इस तरीके से मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम PHP के साथ खेल रहे हैं, और इस तरीके से मैं आपको सेमीकोलन तो आपको पुट करना ही पड़ेगा, और आप लोग यहाँ पे x++ डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, हम लोग एको कर देंगे जो मेरा नेम्स है, और इसके अंदर जो भी मेरा x होगा आपको इस तरीके से सिंपली $x होगा वो आप लोग डालेंगे। डॉट आप लोग सिंपली यहाँ पे BR टैग डाल दें ताकि एक के नीचे एक आप लोग यहाँ पे दिखा सकें। सिंपली सेव कर दें प्रोग्राम को, और ये देखो इस 4 के जस्ट नीचे मेरे सामने, और इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ एक बार 4 को। ये देखो अंकित, शुभम, राहुल, अमित मेरे सामने प्रिंट हो चुका। इस तरीके से हम लोग सिंपली एरे क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हमारा एसोसिएटिव एरे होता है उसमें क्या होता है, उसका कैसे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे डाल लूँ नेम सी सिंपली एक और वेरिएबल, और इसके अंदर मैं सिंपली बात करूँ एसोसिएटिव एरे क्रिएट करने की, तो मैं लिखूँगा सिंपली पहले तो हमको एरे कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये मुझे मान लो कि मेरा नाम अंकित है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डाल सकता हूँ, और आपको सिंपली उसी के अंदर उसकी वैल्यू असाइन करनी, तो आप लोग सिंपली इस तरीके से मान लो कि मेरे पास यहाँ पे, और इस नेम्स को मैं चेंज करके यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स मैंने कर दिया, स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है मार्क्स। और ये जो मार्क्स आए अंकित के वो आए सिंपली 100 में से 80 इस तरीके से। और आप लोग अगर स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो आप लोग स्ट्रिंग के अंदर ही इसको लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे 80 आए, और आप लोग कोमा दें। सिंपली जो राहुल भैया हैं उनके आए, आप लोग इस तरीके से फैक्टर फंक्शन हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते थे, वही हमको इस तरीके से पास करना है। और इसमें मैं सिंपली डाल देता हूँ इनके आए सिंपली कितनी है, इसके आए 81 इस तरीके से। और इसी के साथ साथ एक शुभम भैया हैं हमारे, इस तरीके से इनके आए यार कितने आए, इसके आए सिंपली 85, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारे एक और भैया हैं जो हैं अमित भैया, तो अमित भैया क्या है सिंपली कितने आए, अमित भैया क्या है सिंपली आए यहाँ पे 70, ठीक है, चलेगा। तो अब देखो यार सिंपली ऐसा है कि मैं यहाँ पे एरे मैंने बनाया, और मैंने सिंपली हम लोग एक नॉर्मल एरे क्रिएट करते थे, तो उसके अंदर सिंपली उसकी डायरेक्टली वैल्यू हम लोग असाइन करते थे। और तो इसमें हम ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग एरे बनाते हैं, और सिंपली हम लोग एरे कीवर्ड लिखते हैं, उसकी वैल्यू इस तरीके से जो भी इसकी की होगी, और उसी के साथ साथ हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे। आप लोग को ध्यान में रखना है की, और इसी के साथ साथ हमको इसकी वैल्यू पास करनी है। अगेन की आई उसकी वैल्यू है, अगेन की है उसकी वैल्यू है, एंड सिंपली अगेन एक की है उसकी वैल्यू है, ठीक है, अच्छी बात है। एक तरीका तो सिंपली ये है आपका प्रिंट कराने का, लेकिन ये तरीका बेहतर लगता है मुझे, तो मैंने एक तरीका बताया। एक तरीका और बताऊंगा मैं सिंपली आपको, बट आप लोग सिंपली समझें कि अब अगर ऐसा होता है तो मैं सिंपली इसको प्रिंट कैसे कराऊँ। तो आप लोग अगर एक नॉर्मल हार्ड कोड के अंदर प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आप लोग लिखोगे एको, और उसके बाद में आप सिंपली लिखोगे आपका एरे का नाम। तो एरे का जो वेरिएबल है मार्क्स के अंदर जाओ, मार्क्स के अंदर जो आपका राहुल भैया है उसकी वैल्यू को आप लोग प्रिंट करवाएं इस तरीके से। तो ये देखोगे आप लोग सिंपली राहुल भैया की वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। अभी राहुल भैया की वैल्यू सिंपली 81 है इसकी वैल्यू, तो ये सिंपली की होगी। आप लोग सिंपली डायरेक्टली की को पास कर रहे हैं, मार्क्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग सिंपली की को पास करेंगे, और उसकी के अकॉर्डिंग उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने पास होके आ जाएगी। रिफ्रेश मैं इसको करता हूँ, देखो 81 आ रहा है। और 81 क्यों आ रहा है, क्योंकि राहुल की जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे क्या है 81 है। अगर मैं इसमें कुछ गलती कर देता हूँ राहुल, तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिलती है, वार्निंग देखने को मिलती है कि ये जो राहुल है वो सिंपली अनडिफाइंड है। तो मैं सिंपली आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हम लोग गलती कर देते हैं स्पेलिंग वगैरह, तो हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है सिंपली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या मिल रहा है 81 मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अंकित की, तो मुझे यहाँ पे 80 देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपली शुभम की,
इस तरीके से तो मुझे सिंपली 85 देखने को मिलेंगे। अगर इसी के साथ साथ मैं बात करूँ सिंपली अमित की, तो मुझे यहाँ पे 70 देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन हम लोग इस तरीके से हार्ड कोडेड करवा के इसको प्रिंट करवा सकते हैं। हम लोग इसे एको को थोड़ी करेंगे हर के लिए, ऐसा थोड़ा हार्ड कोड हो जाता है। तो अगर हमको सिंपली फॉर लूप की हेल्प से यूज़ करवाना, फॉर लूप की हेल्प से हम अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग इसको कैसे करवाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे करते हैं। देखो मैं यूज़ करूँगा सिंपली फॉर ईच लूप का, और मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ किया। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस वेरिएबल के अंदर मैं सिंपली डालूँगा मार्क्स। मैं यहाँ पे डालूँगा सिंपली मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स, ओके। एंड मैंने डाला, और की आपकी रहेगी ये वाली कि आपको मैंने बताया कि अमित है, अंकित है, सॉरी राहुल है, शुभम है एंड अमित है। ये सिंपली आपकी क्या है, की है। और वैल्यू सिंपली इसकी ये वाली वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस की का एक नाम रख देता हूँ, $x रखना था, सॉरी। और ये जो वैल्यू होगी ये सिंपली इस x की वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन का मतलब है ये जो x है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ एको, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ द नेम इज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से पास कर देता हूँ इसके अंदर, इस तरीके से कि जो मेरा x है, तो x क्या है, x के अंदर पावर आ चुकी है कि वो प्रिंट करेगा जो वैल्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो वैल्यू होंगी उनको वो प्रिंट आउट करके देगा। ये देखो मेरे सामने अंकित यहाँ तक मैंने स्पेस नहीं दिया, और स्पेस मैं अगर दे दूँ तो ये परफेक्टली काम करेगा। तो अभी के लिए आप सिंपली समझो कि मेरे सामने वैल्यू तो आ रही है, ठीक है। एंड द मार्क्स इज, और मार्क्स मतलब कितने हैं, मैं यहाँ पे मार्क्स मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दूँगा। मार्क्स के अंदर सिंपली वैल्यू आ चुकी है। देखो ये जो मार्क्स हैं सिंपली वैल्यू के अंदर आ चुके हैं, और जो की थी वो सिंपली इस x के अंदर आ चुकी है, और मार्क्स तो हमारा सिंपली ये एरे है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। और मैं यहाँ पे सिंपली BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे एक के बाद एक दिखाई दे। और 3 2 1, ये देखो अंकित एंड द मार्क्स इज, और मैं यार एंड द मार्क्स क्यों लिख रहा हूँ, अंकित के मार्क्स इतने हैं। तो इस तरीके से मैं इस x को हटा देता हूँ। अंकित मार्क्स इज 80, राहुल मार्क्स इज 81, शुभम मार्क्स इज 85 एंड अमित मार्क्स इज 70। तो इस तरीके से मेरे सामने एसोसिएटिव एरे काम कर रहा है। और एक और तरीका गाइज, वो तरीका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग एक और तरीके से किस तरीके से आप लोग एरे क्रिएट कर सकते हो। देखो सपोज दैट सेम एरे मुझे क्रिएट करना है, एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना है दूसरे तरीके से, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा मार्क्स, और इसके अंदर मैं इस तरीके से लिखूँगा, और इसके बाद मैं लिखूँगा सिंपली क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा अंकित, ठीक है। और उसके बाद मैं असाइन करूँगा, मैं इसकी जो वैल्यू थी क्या थी, उसके वैल्यू सिंपली 18। तो मैं यहाँ पे सिंपली पास करूँगा 18 इस तरीके से, और मैं सिंपली सेमीकोलन इस तरीके से मैं सिंपली पास करता रहूँगा। लेकिन ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है, मुझे अच्छा नहीं लगता खासकर, तो मैं इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे मैं सिंपली आप लोग को रिकमेंडेड करूँगा इस तरीके का यूज कैसे करें अगर आप लोग को एसोसिएटिव एरे के साथ खेलना है तो। सो बस गाइज इस वीडियो की इतना ही। कल हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, और तब तक के लिए आप लोग इस कोड पे प्रैक्टिस करें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आपको रिप्लाई प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन वाले कमेंट सेक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, और ये जो कोड है डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।